ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਨੋਵੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਵਲੇਸ਼ ਦੱਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੇਸ਼ ਦੱਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ मनीषा। सो लवलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत बहार में। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, सो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ एंड अभी आपसे बात करके और एनर्जेटिक फील हो रहा है सुबह सुबह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मुझे लगता है ये जो बातचीत है हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल इंटरेस्टिंग जाएगी बात। जी, सो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर कहूँ आपको या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कहूँ, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँ एक नाम देना ना जस्टिफाई नहीं होगा आपके साथ। जी, सो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी कि आपको एक यंग साइंटिस्ट कहूँ तो भी गलत बात नहीं है। तो ये जो इन्वेंशंस का दौर है ये कैसे शुरू हुआ? ये दरअसल काफी पुरानी स्टोरी है। अब ये हालात क्या थे कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जोन में रहते हैं, तो एक लास्ट बेंचर हमेशा कोई ना कोई मिलेगा आपको, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में, हर एक स्कूल में। तो वही सिनेरियो मेरा है। पढ़ाई में हाथ टाइट था स्टार्टिंग से, ना पढ़ने का इतना शौक था और बड़ी कोशिशें थी कि कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाए। इतना पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे प्रैक्टिकल चीजें करनी, टॉयज वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट करने, रोबोटिक्स के साथ कुछ ना कुछ मतलब तोड़ के कुछ बनाना। तो जैसे ही सिलसिला स्टार्ट हुआ था, मेरे फादर साहब आर्मी में हैं, तो हम फरीदकोट में रहते थे, मुझे याद है। तो वहां पर मुझे मेरी टॉय कार मिली थी। मैं केजी क्लास से फर्स्ट क्लास में शिफ्ट हुआ था उन दिनों। अच्छा जी। तो बाय मिस्टेक मुझसे वो कार टूट गई। तो एक डर रहता है ना कि मम्मी पापा पीटेंगे, ये तो गलत हो गया। तो उसी टाइप का था कुछ, मेरे थोड़ा थोड़ा याद है उस टाइम का सिनेरियो। तो उस कार को ठीक करने के लिए मैंने अपना 100% लगाया, बट वो कार तो ठीक हुई नहीं। बट उस दौरान मुझे फिर इंटरेस्ट आया कि अगर हम सेल को वायर से कनेक्ट करते तो मोटर घूमती है। फिर उससे मैंने विंड मिल बनाई, विंड मिल से कुछ और बनाया। तो उस दिन उस कार की वजह से मेरा इंटरेस्ट जागा इन चीजों में। एंड आज हम काफी चीजें इनोवेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, एंड इस तरीके से ये जर्नी बढ़ती गई। जी, सो अभी आपने कहा कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का काफ़ी शौक है, तो यहाँ अगर मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से आपको कनेक्ट करूँ तो उनकी भी यही थ्योरी थी। जी बिल्कुल, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की यही थ्योरी थी। कुछ प्रैक्टिकल से हम थ्योरेटिकल चीजें हम सिर्फ जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है उनको लर्न करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल चीजें करने से चीजें इनोवेट होती हैं, क्रिएट होती है, आजाद होती हैं। अगर आप सिर्फ चीजों को रटते रहोगे, याद करते रहोगे तो कुछ नया नहीं कर पाओगे, बस इंप्रूव कर पाओगे। बट प्रैक्टिकल चीजें करने से आप गलतियां करते हो, आप नई चीजें बनाते हो, एक यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हो एक नए एंड से, एक नए तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंशंस एंड क्रिएटिविटी। जी, सो अभी यहाँ पे आपने इन्वेंशंस की बात की, तो आपको इनोवेटिव रोबोट किंग के नाम से भी जाना जाता है। जी, इनोवेटिव रोबोट किंग, बिल्कुल मैम। ये जब मैंने मेरा एक्चुअली बैचलर स्टार्ट की थी बीबीए, हालांकि मेरा कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक नहीं है। कैडेट स्कोर पे मैंने +1 +2 अपने कॉमर्स से ही किया है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आया, मैंने वहाँ से बैचलर स्टार्ट की। अब जस्ट अभी भी मेरी बीबीए खत्म हुई है। तो उस दौरान क्या था, मैं चाहता था कि जैसे स्कूल से बाहर निकला अब कुछ करना है जिंदगी में, कुछ तो ट्राई करना है, ऐसे चलने वाला नहीं है। तो जैसे ही कॉलेज में आया तो क्लब्स बनते हैं, हम सभी फ्रेंड्स मिलकर क्लब्स वगैरह बनाते हैं, डांसिंग क्लब, एक्टिंग क्लब। तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि चलो एक क्लब की शुरुआत करते हैं, उसमें इनोवेशन एंड आइडियाज के ऊपर बात करेंगे या फिर कुछ नई चीजें बना कर कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं पता था हालांकि इन दिनों। तो इनोवेटिव रोबोट टीम के नाम से मैंने मेरा क्लब स्टार्ट किया। तो रिजल्ट बड़ा ही खतरनाक रहा, कोई भी मेरे क्लब में नहीं आया। बट कुछ टाइम बाद चीजें बनाई, इम्प्रूव की चीजें बनाई, नई नई इन्वेंशंस की, काफी पेटेंट्स किए। तो विद इन 3 मंथ वो इनोवेटिव रोबोट किंग क्लब एक कंपनी में कन्वर्ट हो गया। इतनी भगवान जी ने ग्रोथ दी एंड
फिर हमने कंपनी स्टार्ट की, इसमें इनोवेशन प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए। जी। जैसे कि अभी वुमेन सेफ्टी है, बहुत बड़ा इशू है हमारे सोसाइटी में, काफी जगहों पे प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे ही करके वुमेन सुरक्षा के लिए जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड है, उनको नहीं दिखता, उनके लिए मतलब इस टाइप की काफी इनोवेशन करनी स्टार्ट की एंड इनोवेटिव रोबोट की ऐसे स्टार्टिंग हुई एज ए कंपनी। क्या बात है जी। सो आपको तो मैं इनोवेटिव रोबोट किंग भी कह सकती हूँ अभी, लवलेश दत्त की बजाय, अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो अगर बीइंग अ गर्ल, अगर गर्ल्स की सेफ्टी की बात करूँ, मैं सेल्फ डिफेंस की बात करूँ, तो आपने एक डिवाइस भी बनाया है उनके लिए। जी हाँ मैम, मैंने वुमेन सेफ्टी के लिए एक डिवाइस बनाया है। इसमें एक्चुअली क्या है कि मैं बैचलर्स कर रहा था उन दिनों, तो न्यूज वगैरह पढ़ रहा था, तो एक दो केसेस मैंने सुने थे बेंगलोर साइड एसिड अटैक वगैरह के। तो हमारा एक वेबिनार हुआ था एक गर्ल के साथ में, एक्चुअली वो एसिड अटैक किया गया था उनके ऊपर। तो उनसे बात करके एनालाइज हुआ कि ठीक है, सक्सेस है, पैसा है, फेम है, इज एवरीथिंग, बट इनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो गई है किसी की बेवकूफी की वजह से। तो हम इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, हर किसी का माइंडसेट हम चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इनको हम इनकी सेफ्टी दे सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली बात करें, हर लड़की या हर लड़का भी जेंडर इक्वलिटी में नहीं है, कोई भी सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकता, हर कोई जूडो कराटे नहीं सीख सकता, और हर किसी का मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। तो उसी तरह मैंने भी प्रोडक्ट डेवलप किया रक्षक नाम से। ये मेरा फर्स्ट पेटेंट भी था मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, हालांकि फिर मैं 29 बार रिजेक्ट हुआ, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो पेटेंट हुआ एंड इस प्रोडक्ट की बात है, मान लीजिए कि ऐसे आप गर्ल हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रही हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो एक छोटा सा डिवाइस आपको पॉकेट या पर्स में रखना है, सामने स्कैनर है, उससे क्या होगा, ये करंट उनको 4 लाख वोल्ट का झटका देगा। अच्छा। अब 4 लाख, हाँ, अब 4 लाख वोल्ट आपको लगेगा कि इसकी जान जा सकती है, आपको इसमें कोई आपको इतना हार्म नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसमें एम्पेयर रेटिंग है जो बहुत कम है। अब थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, तो इसमें उसकी जान नहीं जाएगी, बट हाँ, अगर उसको झटका लगेगा तो कुछ समय के लिए उसके टोटे से उड़ जाएंगे एंड आप टोटली सेफ है। जी क्या बात है। मैं कहूँ कि आपने गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में इतना सोचा, तो फाउंडर एंड सीईओ भी हो आप डीडीयू यूनिवर्स के। और लवलेश दत्त ने वैसे ये भी कहा था कि अवर इमेजिनेशन इज यूनिवर्स। सो इसका मतलब, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसके पीछे की स्टोरी बड़ी ही इंप्रेसिव और बड़ी खूबसूरत है, जरूर जानना चाहूंगी फिर तो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बात है हमारे 10th स्टैंडर्ड की, जब मैं स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में था, उन दिनों की बात है ये। तो उन दिनों क्या चल रहा था कि हमारे एक सर थे, अकाउंटेंसी के टीचर थे वो, तो ही यूज्ड टू आस्क कि आप सभी अपने अपने ड्रीम्स बताएं, क्या बनना चाहते हैं आप आगे लाइफ में। अभी आप +1 में आए हैं, कॉलेज में जाएंगे, आगे जिंदगी में क्या करना है, कुछ सोचा या नहीं सोचा है। तो सभी ने अपने अपने ओपिनियन बताए। सबसे लास्ट में मेरी बारी आई। तो आई यूज्ड टू आस्क कि उन्होंने पूछा आप क्या बनना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, मेरे को चांद पे जाना है लाइफ में एक बार पक्का। तो एवरीबॉडी यूज्ड टू लाफ एंड शायद कहीं ना कहीं वो सर भी हंस दिए, क्योंकि मेरे उन दिनों हालात ठीक नहीं थे पढ़ाई में। तो फिर मैंने जो सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया है, अगर आप किसी एक चीज में अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में अच्छा नहीं बन सकते या सक्सेस नहीं पा सकते। तो जैसे ही कॉलेज में आया मैं, तो आई थॉट कि कुछ करना है। तो एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया जी कि कुछ करके दिखाना है। हाँ, कुछ करके दिखाना। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, अब ना मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, सिंपली अब मैं खुद की स्पेस कंपनी स्टार्ट करूंगा। तो आज के डेट में डीडीयू यूनिवर्स हमारे उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया की पहली एरोस्पेस कंपनी है, जिसमें रॉकेट के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर, यूनिवर्सल चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एंड रिसेंटली मैंने अभी इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बनाई है, दसैटे के नाम से, जो कि सिर्फ 13.5 ग्राम की है, हमारे गोलगप्पे से भी छोटी सैटेलाइट है। अच्छा जी। हाँ जी। ओह वाओ, फिर तो मैं कहूँ कि इन्वेंशंस की बातें यहाँ पे शुरू हो ही चुकी हैं, तो लिस्ट काफी लंबी है अब। बिल्कुल काफी इन्वेंशंस हैं जी। सो लवलेश दत्त ने ये भी कहा था कि चंदा मामा इज नॉट दूर के फॉर मी। सो चंदा मामा इज नॉट दूर के फॉर मी, मतलब इस बात की क्या स्टोरी क्या है? चंदा मामा इज नॉट मोर दूर के, एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे हमारे जो एक एक्टर थे, बड़े बेहतरीन एक्टर थे, लेट सुशांत सिंह राजपूत जी, तो उनके पास आपने सुना होगा कि इनके पास चांद पे जमीन है जी।
तो उसी दौरान कुछ मैं एक्चुअली लास्ट ईयर रशिया की स्पेस कंपनी में विजिट किया था, मैंने मॉस्को जाके आया था मैं रिसेंटली। अच्छा तो वहाँ जी। पे जाने के बाद काफी चीजें एक्सप्लोर करने को मिली, एक्सपीरियंस करने को मिली। तो उसके बाद मेरी जो इवेंट वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, उस दौरान जिस दौरान क्या हुआ कि आज के टाइम में आई एम द यंगेस्ट पर्सन इन इंडिया जिसके पास चांद की जमीन है, एंड इट्स ऑनर फॉर मी। तो उसी दौरान मैं कॉम्पिटिशन वगैरह विन किया, एप्लीकेशन अप्रूव हुई, तो आज मेरे पास एक चांद की जमीन है जी एंड आई एम ए सिटीजन ऑफ मून। क्या बात है, फिर तो आपके लिए चंदा मामा इज नॉट दूर के, है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी अब इसके पीछे पड़ गए हैं, चांद पे जाके अटके अब तो। जी जी। सो उसके लिए मैं ये भी कहती हूँ कि आपको जो है एक सर्टिफिकेट भी मिला है, न्यूयॉर्क ल्यूनर रजिस्ट्री सर्टिफाइड मून सिटीजनशिप जो है वो आपको मिली है अभी। ये मैम, ये न्यूयॉर्क से क्लैरिफाई होकर डॉक्यूमेंटेशन आने था। जी। सो इतनी यंग उम्र में ये सब अचीव करना, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग की थी तब बहुत लगता था कि कैसे होगा, पता नहीं कैसे नहीं होगा, बट अभी जैसे ये चीजें चल रही हैं तो उसी हिसाब से एक आपकी डिजायर होता है, एक आपकी भूख होती है, वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। जी बट हाँ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब हम हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, जी तो खुद के लिए एक रिस्पेक्ट का जो कॉर्नर होता है वो जरूर बिल्डअप हुआ है। बट जिस ऑफ सफिशिएंट, तो कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करें, सोसाइटी के काम आए। एक लाइफ मिली है तो इसका कुछ पर्पस होना चाहिए। जी एक छोटा सा मैसेज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा मैम। आज के जरूर। टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सेस में डिप्रेस करते जा रहे हैं, बिजी लाइफ हो गई है सबकी, जी फैमिली टाइम नहीं दे पा रहे, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जी। सिर्फ पैसा और सक्सेस। मेरा मैं मानना ये है कि पैसा सक्सेस से ही, अब मतलब सक्सेस को अगर आपको मेजर करना है तो पैसे से मेजर नहीं कर सकते। जी क्योंकि रिक्शे वाले के पास अगर एक दिन की 1,000 रुपए की कमाई है तो वो भी खाना खा रहा है, इज ऑल्सो सक्सेसफुल। अगर हम किसी बिलीनियर की बात करते हैं तो वो एक दिन में सेम खाना खा रहा है, इज ऑल्सो बिलीनियर, इज ऑल्सो सक्सेसफुल। तो जी खुशियां बहुत जरूरी है, हर एक आदमी का एक अपना एक पर्पस होना चाहिए, लाइफ का एक भूख होनी चाहिए। अगर मैं आज ये चीजें कर रहा हूँ तो मेरा एक कोई रीजन है, कोई वजह है। तो एक ही लाइफ सबको मिली है, ऐसा नहीं है कि ये सब मोह माया है या सब ऐसा कुछ नहीं होता। जी तो एक लाइफ में आपको टारगेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में आए हो, खाली बिल्कुल बैठे रहोगे तो वैसे ही बोर हो जाओगे। जी। तो कुछ ना कुछ करते रहो, फेलियर बिल्कुल आते आने तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी। ये मैं मानता हूँ मैम। क्या बात है, जो वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक बार मिली है तो हम 2 बार जो हैं वो क्यों सोचें। हाँ जी। बिल्कुल। सो एक बात यहाँ पे मुझे और याद आई है कि आप स्वच्छ भारत अभियान से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, आपको साफ सफाई भी काफ़ी पसंद है। सो आपने एक स्मार्ट बिन की भी डेवलपमेंट की थी, सो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक्चुअली मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है मैंने। जी एक एशिया रिकॉर्ड है जो वुमेन सुरक्षा का डिवाइस था, उसके एशिया रिकॉर्ड है। जी इसके अलावा 3 टाइम्स मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है, अलग अलग रिकॉर्ड में बिल्डअप करके। जी तो अभी हम बात कर रहे थे हम किस चीज की? जी, हम बात करें स्मार्ट बिन की या अंडर स्मार्ट स्वच्छ बिन की, भारत अभियान। जी स्वच्छ भारत अभियान में अभी जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जी तो वो काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें स्वच्छ भारत के लिए, एंड हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो स्कूल के दिनों में ही ये चीजें सीखी थी कि आपको अब सफाई रखनी है, बट प्रैक्टिकल नोबडी विल डू। जी दरअसल क्या है कि मैं मेरी जिंदगी का स्कूल से बहुत बड़ा रोल है, इसलिए घुमा के बाद स्कूल पे आ जाती है। जी 90% इंस्पिरेशन स्कूल से ही मिली थी। तो हमारा अकाउंटेंसी का एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था, जी इसलिए दोबारा से रिकंडक्ट हुआ था, और अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा हार्ड टाइट रहता था मेरा उन दिनों। अच्छा जी तो बाय मिस्टेक पेपर खत्म होने के बाद में मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को किक किया, एंड वो मेरे मैम को हिट हो गई थी जाके। ओके तो उन दिनों की सेठ के बेटा बड़े हो गए, आपको शर्म आनी चाहिए, अब डस्टबिन थोड़ी मिलाएगा पेट्रोल डालने के लिए, आपको खुद डालना चाहिए वहां पे जाके, आप बड़े हो। तो उस जी। दिन आइडिया आया कि बात तो मैम की ठीक है, बट हर कोई समझदार नहीं होता, हर किसी को डस्टबिन बुलाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी तो वहां से इंस्पिरेशन लेके मैंने डस्टबिन बनाया, दुनिया के सबसे कूलेस्ट और स्मार्टेस्ट डस्टबिन, अनुष्का निम्बल मैंने उनका नाम रखा। अब इस जी। डस्टबिन की खासियत ये है, आप डस्टबिन को रख दीजिए स्कूल में या कहीं पे भी, जी आप उसके आसपास से आएंगे जाएंगे, वो आपको आवाज मार के बुलाता है, पंजाबी, हिंदी, रशियन, दुनिया की हर भाषा बोलता है। जैसे कि आप डस्टबिन के पास गए तो बोलेगा सत श्री अकाल पाजी, गुड मॉर्निंग, की हाल है, कितने जा रहे हो, कृपया करके कचरा डालें। अच्छा जी जैसे आप डस्टबिन के पास जाएंगे आपको देखिए ऑटोमेटिक खुल जाता है, आप हाथ में लगाना, बैक्टीरिया वगैरह से भी आप सेफ रहेंगे। कचरा डालते हैं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, आपको धन्यवाद बोलेगा वो, क्या तो बात है। ब्लेसिंग्स वगैरह, ग्रीटिंग्स वगैरह ये करता है। जी
सो इस दौरान बिल्कुल जी जी जी। सो मैं कहूँ कि जूनियर साइंटिस्ट भी, आपको एक यंग साइंटिस्ट भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपने जो अभी डस्टबिन वाली बात की, तो हमारे तो यहाँ पे ऐसा ही होता है ना कि हम लोग जो हैं साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। जो बिल्कुल हम साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे स्कूल से ही हमें चीजें सीखने को स्टार्ट मिलती है स्टार्टिंग में। तो जी मुझे लगा कि इस चीज को अगर हम स्कूल में लगाते हैं, थोड़े बच्चों को लगाते हैं, तो वो अट्रैक्ट हो गए इन चीजों से। अब नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसको तो एक तरीके से खेल ही मिल गया, एक इंजॉयमेंट का तरीका मिल गया, एंजॉयमेंट का। तो जी इसी तरीके से मैंने लगाया, अलग अलग स्कूल में एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज से लगाया, तो बच्चों को हैबिट डल गई। अब जिसको स्टार्टिंग से इन चीजों की हैबिट डल गई है, तो ऑटोमेटिकली बात है आगे जाके वो डस्टबिन में ही कचरा डालेगा, अपने एरिया को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन ही रखेगा। तो इस जी तरीके से मैंने कोशिश की है कि बच्चों को हम नई अच्छे तरीके की हैबिट्स बना सकें। नॉट ओनली बच्चे मॉल्स में या अलग अलग जगहों पे, हर किसी को एक खूबसूरत तरीके से चीजों को इम्प्रूव कर सकें। तो जी स्वच्छ भारत अभियान में एक छोटा सा मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूट रहा है। जी। सो मैं कहूँगी कि ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हमारे इंडिया में होते रहें तो बहुत जल्द हमारी कंट्री भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक होगी फिर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत जल्द होगी। जी। सो अगर बात करूँ मैं अवेयरनेस की और सेल्फ डिफेंस कैंप की, तो आपने अवेयरनेस और सेल्फ डिफेंस कैंप भी बहुत सारे लगवाए हैं, तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया, आइडिया कहाँ से मिला? मैम ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, वुमेन जी सुरक्षा के लिए जो डिवाइस डेवलप किया है, जी अब हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि चीजें बन जाती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट वो ग्रो नहीं हो पाती हैं। जी यहाँ पे आप पॉलिटिकली भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, जी बट उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता। आज मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो ये अपनी आवाज रखना चाहूंगा। हम्म, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट उसी दौरान कोशिश करनी चाहिए आपको। तो हमने कोशिश की, जितना भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया उससे अलग अलग स्टेट में, हरियाणा में, पंजाब में, कुछ एनजीओ के साथ मिलकर या सेल्फ ऑर्गेनाइज करके जी वुमेन्स को, लड़कियों को जूडो कराटे की, अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दिलवाई, क्या कैंप बात है। ऑर्गेनाइज करवाए अवेयरनेस के ऊपर कि आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सर सेफ्टी इंपॉर्टेंस क्यों है, जी कौन कौन से रूल्स एक्ट हैं आपके लिए बने हुए हैं जिससे आप अपनी सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट से डिप्टी कमिश्नर, डीसी ने भी वहाँ पे आए, हमें मोटिवेट किया, सोसाइटी को मोटिवेट किया, एंड जो रक्षक डिवाइस बनाया, इसको इंट्रोड्यूस किया काफी लोगों की, काफी गर्ल्स की लाइफ बदली है सेफ्टी इंट्रोड्यूस है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चीजें बना रहा हूँ मैं, काम आ रही है जिंदगी में, लोगों की इंप्रूवमेंट दे रही है, किसी की जिंदगी को बचा रही है। तो एक यही छोटी सी कोशिश की थी हम सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके हमने। जी क्या बात है। सो गीत बहार प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ लवलेश दत्त जी से, जो कि एक यंग साइंटिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो अगर इन्हें इनोवेटिव रोबोट किंग के नाम से भी बुलाया जाए तो भी गलत नहीं होगा। सो आप लोगों को ये बातचीत आई होप पसंद आ रही होगी। सो यहीं पे अगर मैं एक और बात करूँ आपके मिशन के बारे में, आपने बताया था कि आप एक मिशन के एक्सपीरियंस जो हैं आपके पास, वो जस्ट अ प्रोफेशन नहीं है आपके लिए, प्रोफेशन से बढ़ के हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए प्रोफेशन क्या होता है कि आप लाइफ में सक्सेस होने के लिए या फिर कुछ बनने के लिए एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज करते हैं जहाँ से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अपनी फैमिली को फीड कर सकें और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैनेज कर सकें। बट अगर हम बात करते हैं पैशन की, तो पैशन बिना किसी मतलब के किया जाता है, ये होता है अंदर से आता है, किया नहीं जाता। ये ना सिर्फ पैसे के लिए होता है, तो उसी तरीके से आप इसको हिंदी में जेन्युइन बोल सकते हैं। तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मेरे प्रोफेशन से बढ़ करके है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कर लेता हूँ, कहाँ से इतनी एनर्जी आती है। काफी फेलियर भी आते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद से फिर ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता हूँ मैं। तो इसलिए ये सब है। एंड रही बात मिशन की, तो मेरा मिशन ये है आने वाले कुछ सालों में 2028 या 2027 तक अपना प्राइवेट खुद का ही रॉकेट हम स्पेस में भेजें, छोटी स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में भेजना स्टार्ट करेंगे, हम अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे और नई नई इन्वेंशन करके सोसाइटी को इम्प्रूव करेंगे। अभी प्रैक्टिकल एजुकेशन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल्स में एजुकेशन अच्छी है, कॉलेज में एजुकेशन अच्छी है, बट प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करता है तो बीटेक करने के बाद भी उसको हम इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो चीजें सीखने के लिए जो कंपनी डिमांड करती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीजें थ्योरेटिकली पढ़ाई जा रही हैं, वो नहीं पढ़ाई जा रही जिन चीजों पे दुनिया चलती है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है, तो इसी दौरान हमने इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन टेक एजुकेशन डीडी यूनिवर्सिटी से। हम बच्चों को रॉकेट, रोबोट, स्मॉल सैटेलाइट, ड्रोन ये सब बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें और टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है आगे जा करके।
तो जी इसलिए कोशिश है कि चीजों को प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस कर सकें, एजुकेशन सिस्टम को एक नए तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो जी। इसलिए कोशिश हमारी चल रही है। आई एम श्योर कि आपकी जो कोशिश है एक दिन ज़रूर कामयाब होगी, और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपका जो भी मिशन है उसके लिए आपको गुड लक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर द विशेस। जी। सो अगर यहाँ पे बात की जाए सपोर्ट और स्ट्रेंथ की, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना सपोर्ट और बिना स्ट्रेंथ के कोई भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? सो बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल लिए आपकी स्ट्रेंथ कौन है? मैम, मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ पेरेंट्स हैं, जी क्योंकि एक वही है जिन्होंने टोटली सपोर्ट किया है। जी। हम आज के टाइम में पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो दे सपोर्ट वो, क्योंकि हम आज के टाइम में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर सेफ हो, या तो एक गवर्नमेंटल जॉब हो या वट वो करना चाहते हैं सेफ जोन रहे। बट जी मेरे पेरेंट्स ने रिस्क लिया, टू इन्वेस्ट मी, एंड आज कहीं ना कहीं शायद रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इसके अलावा एक मोटिवेशन की बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो हर वो इंसान जो ये प्रूव करता है आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे लिए मोटिवेशन है, एक जी स्ट्रेंथ है। हर वो फेलियर का दौर या फिर एक कह सकते हैं बुरा टाइम जब आप कोशिश करते थे, बदनसीबे आपके बिल्कुल अपोजिट चलते थे, एक वो स्ट्रेंथ है। तो ये सब चीजें, हर एक छोटा छोटा मोमेंट जो लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मैम। एंड आज के टाइम में नहीं बोलूंगा कि मैं एक बहुत बड़ा हूँ आदमी हूँ या बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज हूँ। आज के टाइम में आई एम ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग, एक्सपीरियंसिंग द थिंग, जी बट एक दिन जरूर कुछ ना कुछ काबिल बनूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। जी। सो मैं कहूँ कि इतने बड़े बड़े इरादे हैं आपके, बड़े बड़े सपने, आई होप ज़रूर पूरे होंगे। सो ये जो 22-23 साल का लड़का है, इतनी धमाकेदार एंट्री की है उसने, सो ये मतलब कैसे है? बस हम स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था, बट है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह जाती है लाइफ में जी आपको, जैसे स्कूल एरिया में एजुकेशन का रिस्ट्रिक्शन रह जाता है, इंटेलिजेंस का रिस्ट्रिक्शन रह जाता है। तो मैं चाहता था कि कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं अलग जोन से चलता हूँ, सॉरी, बट जी कहने का मतलब ये है कि अभी एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी रही है। अगर यहाँ पे आए हैं, कल है नहीं पता, बट एटलीस्ट आज जो मेरे को मिला वो मैं अपने हिसाब से जीऊँ, एक नए तरीके से जीऊँ, ना कि कॉपी पेस्ट करके कि किसी और ने बोला है आप सर्वाइव करना है तो आपको ये करना है। एक्सप्लोर करना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल से ज्यादा क्या होगा, आप कुछ चीज में फेल हो जाएंगे, जी इसके ऊपर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जी ट्राई करना चाहिए, एंड यही कोशिश रहती है हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, नए लोगों से मिली, नई चीजें इंटरेक्ट हो, और कुछ ऐसे इन्वेंशन इनोवेशन करो जो काम आए सोसाइटी जी। के। सो आपकी बहुत, मुझे लग रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी रही है अभी तक की। सो आपने अभी रिस्क की बात की, तो कभी ऐसा टाइम आया कि रिस्क लेने से थोड़ा सा आप झिझकते हो? दरअसल ये फुल दिन में मुझे 2 बार ऐसा एहसास हो जाता है आज जी कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है, जी जी क्योंकि चैलेंजेस बहुत रहते हैं मैम। चीजें ये हर बार आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जी बट जो वो दौर है ना मुश्किल का, जब आप बिल्कुल किस्मत या कह लो हालात आपको निचोड़ के रख देते हैं, तो वही एक टर्न होता है कि या तो आप रुक जाओ या इस चीज के ऊपर चलते रहो। तो जी जब आप डिसाइड करते हो कि आपको चलना है, तो कुछ टाइम बाद आपको एहसास होता है कि ये चीज बिल्कुल सही हुई, अगर ये ना होती तो ऐसे ना होता। तो बिल्कुल चैलेंजेस किसी भी रीजन से आते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो हमेशा आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। बिल्कुल वो अलग बात होती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 10 रुपए की, बट किस्मत और आपका हार्डवर्क आपको पे कर रहा होता है 1000 रुपीज। क्या तो अगर बात चीजें है। आपके हिसाब से ना चले तो इट्स ओके, मैनेज कर लेना, ड्रीम को गिव अप मत करना, चलते रहो हो गया बिल्कुल ठीक है, नहीं हो गया इट्स ओके, जी। कोशिश की आपने, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, जस्ट गो विद द फ्लो। वो भी आपको बिल्कुल नहीं। जी। सो अभी आपने चैलेंजेस की बात की, तो जानती हैं कि लॉकडाउन हम सबके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा है। तो लॉकडाउन में आपने क्या किया? इतने फ्री माइंडेड हो आप, तो क्या प्रोसीजर रहा उस टाइम पे? हम लॉकडाउन में मैंने काफी चीजें सीखी, काफी चीजें मैंने सिखाई। अभी जैसे यूट्यूब वगैरह का काफी ट्रेंड आया है, ऑनलाइन एजुकेशन का, डिजिटल जी मीडिया का काफी ट्रेंड आ गया लॉकडाउन में। जी तो यूट्यूब स्टार्ट किया। अब यूट्यूब से क्या था कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकली, जो कि मेरा खुद का विजन भी है। जी तो उनको ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनको रोबोट ना सिखाना, रॉकेट्स कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट, इन चीजों के वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाना। जी इसके अलावा मैं मेंशन नहीं करना चाहता था, बट एक एज अ मोटिवेशन
एंड से मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि कोशिश मेरी ये रहती है जो ऑर्फनेजेस हैं जी वहाँ पे हम जाकर कुछ स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाते हैं। जी तो उसी तरीके से मैं भी चाहूंगा कि जो काफी इंडिया में इंटेलिजेंट लोग हैं, आपकी लाइफ बड़ी बिजी है, बट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप सभी भी करें सोसाइटी के लिए। जो ऑर्फनेजेस में स्टूडेंट्स हैं, इनकी कोई गलती नहीं है अगर इनके पेरेंट्स नहीं है या फिर एक मुश्किल का दौर इनका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोशिश चलती है मेरी कि मैं इनको भी चीजें सिखाऊं, बिकॉज एट द एंड हमें एक जहाँ पे हम रह रहे हैं इस चीज को बेस्ट बनाना है, एक बिल्कुल। यूनिवर्स को एक बेस्ट एंड से बनाना है। तो ये सब कोशिश रही। हम लॉकडाउन में काफी चीजें सीखी, यूट्यूब स्टार्ट किया, ऑनलाइन एक्सेस किया चीजों को, एंड इन्वेस्टिंग वगैरह स्टार्ट किया है, क्रिप्टो करेंसी का दौर है, तो चीजें कंपाउंड करनी सीखी है, बहुत चीजें सीखी है, मेडिटेशन स्टार्ट किया, जी काफी चीजें सीखी मैं लॉकडाउन में। मतलब सीखते जाओ बस। बस सीखते जाओ। जी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम मोटिवेशन ही चीजों को आउटपुट में रख लेंगे तो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती है। मान लीजिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी एक काम कर रहा हूँ और मैं रातों रात मिलीनियर बन जाऊं या बिलीनियर बन जाऊं, तो वो मेरी मोटिवेशन फेक मोटिवेशन है, क्योंकि रातों रात शायद ही आप मिलीनियर बनेंगे। तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ये सोच के मत करें कि आपको इससे सिर्फ पैसा ही आएगा या फिर एक कम ही पैसा ही आएगा। कुछ भी हो सकता है। वो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, एक लॉयर बनना चाहते हो, तो आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करना है। जब तक जितना हार्डवर्क करना है कि खुद के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाए, क्योंकि जी। अगर मैं हार्डवर्क करूंगा, खुद के लिए रिस्पेक्ट आएगी तो कॉन्फिडेंस बनेगा, मैं और हार्डवर्क करूंगा, एक प्रेस्टीज क्रिएट होगी। तो ये चीज सबसे पहले होनी चाहिए मैम हमारे लिए। जी सो अभी आपने बेस्ट की बात की, तो बेस्ट मोमेंट वैसे हम सबके लिए वो होता है जिसमें हम खुश होते हैं ना, हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो आपके लिए सबसे प्रेशियस और हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा रहा लाइफ में? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हालांकि बहुत मोमेंट्स हमारे लिए प्रीशियस रहते हैं, हैप्पीनेस रहते हैं, बट काफी रहे हैं मेरे जोर में, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा। बट हाँ, एक मोमेंट जरूर था जब मैं चाहता था कि मैं कुछ करूंगा लाइफ में। जब मैंने मेरा कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया था, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक्चुअली इस टर्न पे आ गया हूँ, बिकॉज उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था कि कुछ ना कुछ तो मेरा भी हो जाएगा। जी बट अभी आज ये मौका मिला है कि अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी। लाखों करोड़ों लोग आवाज सुन रहे हैं, तो इस काबिल में बन पाया। आई थिंक ये सबसे अच्छा प्रीशियस मोमेंट आज है जो मुझे मिला है आपकी द्वारा, जो अपॉर्चुनिटी मिली है। इट्स अ जी। वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। क्या बात है जी, मैं कहूँ आपकी बातें इतनी इंस्पायरिंग हैं कि बिल्कुल भी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बस आपसे सुनते ही जाऊँ कि आपकी इनोवेशंस क्या रही हैं। सो कहते हैं ना कि जब हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन भी होती है, तो आपकी लाइफ में भी रही कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन? आप डिस्ट्रैक्ट हुए कभी? काफी बार डिस्ट्रैक्ट हुए मैम। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या रहती है कि आपको रातों रात सक्सेस आउटपुट चाहिए होता है, जी वो नहीं मिलना आपको। दूसरी डिस्ट्रैक्शन क्या रहती है कि अब जैसे एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कह सकते हो आप, फोकस होता है। जी क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास के कोलीग्स जो आपके साथ पढ़ते थे, उनका लाखों का पैकेजेस लगा हुआ है, उनका फ्यूचर सेफ है, या फिर जो भी पुलिस स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे काफी सक्सेस पा चुके हैं, तो ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन रहती है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जी। अपने एक ही गोल के ऊपर लगा रहना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सक्सेस देखना या फिर आपके जो आसपास के लोग हैं उनका एनवायरनमेंट देखना, जी ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन रहती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि जो आपने गोल उठाया है उसके ऊपर आप स्टिक रहो, कंटिन्यूसली काम करते रहो। तो बिल्कुल। इससे बड़ी बिग चैलेंज। जी क्या बात है। सो आप तो गोल ओरिएंटेड भी हैं, वैसे बहुत सारे नाम हैं, तो मैं ज़रा ना यहाँ पे कंफ्यूज हो गई आपको किस नाम से बुलाऊँ, लवलेश दत्त बुलाऊँ या फिर आपके जो बाकी नाम है उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है अचीवमेंट्स की। तो अभी लिस्ट की बात हुई है तो अवार्ड्स की और अचीवमेंट्स की लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है। सो अगर मैं बात करूँ वीर चक्र अवार्ड की, तो जब आपको ये वीर चक्र अवार्ड दिया गया तो आपको कैसा लगा? जी मैम, ऐसे भी पूरा परमवीर चक्र अवार्ड अभी मुझे रिसेंटली ही मिला है। ये बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि जो मैं एक कोशिश करने की बजाय कर रहा हूँ ऑर्फनेजेस में बच्चों को पढ़ाने की, जी ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को प्रमोट करने की, तो बहुत अच्छा लगा कि यूनाइटेड नेशंस है और सोसाइटी है प्रमोट करती है हमें कहीं ना कहीं, जी इससे मोटिवेशन मिलती है। तो बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली। और सिर्फ अवार्ड की ये बात नहीं है, अगर अवार्ड ना भी मिलता तो भी हमारा मिशन है कि वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। जी तो कोशिश रहेगी कि और अच्छा काम करें, सोसाइटी को और डेवलप करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट करें, गांव में एक गांव में जितना पॉसिबल होगा
हमेशा कोशिश करेंगे हम अपना 100% डालने की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो यूनाइटेड नेशंस जब हम बात सुनते हैं कि उनकी तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है तो थोड़ी नर्वसनेस भी होती है ना फर्स्ट टाइम, तो उस हाँ, सब थोड़ी से कैसे नर्वसनेस डील होती है किया बिल्कुल। फिर? मैम देखिए कि जो फोकस होता है ना हमारा, हम्म। एक ईगल है। ईगल एक्चुअली मेरा एक फेवरेट बर्ड है, और जो हमारा कंपनी का लोगो है वो भी ईगल है। जी। एंड आर इमेजिनेशन रिलीवर्स के पीछे का भी लोगो है, क्योंकि जो बाज होता है ना मैम, उसका फोकस ही होता है कि तो अकेला उड़ता है। सबसे अच्छी खासियत होती है। क्या बात है। दूसरा, वो आसमान से भी ऊपर उड़ता है। जी। तो उसी तरीके से मैंने अपना एक गोल प्रोसेस रखा हुआ है। अगर मैं एक गोल के ऊपर हूँ, एक लाइफ में जो भी अपना टास्क लिया है उसके तरफ फोकस रखना है जस्ट आपको। जी। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं, या फिर उसके साथ साथ आपको क्या चीजें मिल रही है, उन पे इतना फोकस रखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा टारगेट है कि मुझे एजुकेशन प्रमोट करनी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट करना है। तो उस दौरान ये सब चीजें रोड गिरे से हार्ड वर्क तो मिलती रहती है, तो कभी ध्यान ही नहीं जाता नेगेटिविटी की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ या प्रॉब्लम्स में, क्योंकि प्रॉब्लम से ध्यान जाए इसके लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय है, एक ही जिंदगी है और बहुत चीजें हमें अभी हासिल करनी है। जी। तो मैं इतना ध्यान देता ही नहीं इन चीजों की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ इतना। क्या बात है जी। वेल, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन लवलेश। सो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपको चैंपियन ऑफ चेंज भी कहा जाता है। तो ऑर्फन बच्चे जो हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए मतलब आप क्या करना चाहते हैं? मैं ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए ये करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी वो बहुत अच्छे बड़ी लेवल के स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जी। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि अगर आप बहुत बड़े हाई लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं तो इससे आपका इंग्लिश जरूर इम्प्रूव हो सकता है, लाइफ स्टैंडर्ड जरूर इम्प्रूव हो सकता है, बट कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिकल एजुकेशन वहाँ पे भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन पढ़ाई जाए, क्योंकि अगर वो ऑर्फनेजेस में है तो ये उनकी जिंदगी की वजह नहीं हो सकती कि वो साइंटिस्ट ना बने, एक अच्छे डॉक्टर ना बने, या फिर कुछ बड़ा ना बने। सिर्फ इस एक्सक्यूज से कि उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, उनको कोई फंडिंग करने वाला नहीं था। जी। हालांकि आज के टाइम में मेरी बहुत बड़ी टर्नओवर तो नहीं है, बट एक दिन जरूर होगी। बट नॉलेज मेरे पास बहुत अच्छी है, प्लेटफॉर्म मेरे पास बहुत अच्छा है। फ्री टाइम हमारे पास लॉकडाउन में काफी था, तो उस दौरान कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए। हमारी कंपनी की तरफ से कॉन्टेस्ट क्रिएट करवाया हमने, ताकि बच्चे चीजें सीख सके। और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता रहता हूँ मैं, जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है जी। बच्चों को गुडीज के इंट्रोड्यूस में या फिर अच्छी नॉलेज के वे में। ओह वाओ। वैसे अगर बात करूं तो कंट्रीब्यूशन की और इनोवेशंस की, अगर ये चीज़ें पैरेलल चलती रहें तो काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। बिल्कुल मैम, काफी फायदा होता है। जी। सो अगर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की यहाँ पे बात की जाए तो आपके स्मार्ट बिन को जो है वो मैं कहूँ कि एक अवार्ड भी मिला है। जी मैम, तो मैंने आपको स्मार्ट मिस्टर निम्बल डस्टबिन के बारे में बताया था, उसी के रिगार्डिंग ये मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है। जी। क्योंकि दुनिया का सबसे पहला स्मार्टेस्ट और कूलेस्ट डस्टबिन है छोटा, तो जी। दुनिया की हर भाषा में आपसे बात करता है, जी। ऑटोमेटिक खुलता है, लगभग लगभग आपका एक दोस्त है वो, इस तरीके से आपको फुल एंटरटेन करता है। जी। जी। सो ये बात तो हो गई चलो वर्ल्ड की। अगर एशिया की बात करें तो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी रहा है एशिया की बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी मैम, जैसे मैंने आपको रक्षा डिवाइस के बारे में बताया, जो हमने वुमेन जी। सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है। हालांकि ये जो मैंने डिवाइस बनाया है, जी। इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके के डिवाइसेस अमेरिका में या फिर कनाडा में यूज है, ऑलरेडी यूज होते हैं, बट सेफ नहीं है, एक अपर वर्जन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐसे, हम आपको एग्जांपल है, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रही हैं, जी। तो कभी भी भगवान ना करे जरूरत पड़े, अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका डिवाइस आपके साथ रहे, आपको हमेशा वर्किंग में रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसकी चार्जिंग का सबसे बड़ा इशू रहता है, चार्ज नहीं रहता है। जी। तो जो मार्केट में चीजें आज के टाइम में है वो 5 से 10 घंटा चार्ज रहती है मैक्सिमम। जी। तो ये डिवाइस की खासियत ये है कि आपको सिर्फ 5 मिनट चार्ज करना है। स्मार्टफोन के चार्जर से, लैपटॉप से कैसे भी चार्ज कर सकते हो आप इसको। ये 5 से 6 महीने का बैटरी बैकअप देता है सिंगल चार्ज से। मतलब जी। कि आपने इसको चार्ज किया, फिर आपको 5 6 महीने तक इसको चार्ज ही नहीं करना। आप जी। इसमें पर्स में इसको डाल के रखिए और कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म बैटरी बैकअप का एंड हाईटेक टेक्नोलॉजी का इसको अंडर इनोवेशन टेक्नोलॉजी में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला, कि पूरे एशिया में फर्स्ट टेक्नोलॉजी है जो इस फीचर से इंट्रोड्यूस हुई है। जी। क्या बात है। सो इनोवेशन किंग, अभी आपको ये छोटा सा नाम हम लोग भी दे रहे हैं कि इनोवेशन किंग जो है वो भी आपको एक टाइटल मेरे अकॉर्डिंग अगर दिया जाए तो बेटर है।
बिल्कुल मैम, थैंक यू सो जी। मच, इतना हो रहा है। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज? तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम दिया मुझे सुना, एंड मेरा जो डिजायर था, गोल था लाइफ का कि मैं बोलूं एंड किसी के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊं, तो आपके इसमें पॉसिबल हो पाया, तो थैंक यू सो मच। जी सेकंड चीज, आपके बच्चे हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बड़े हैं, जी तो स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही अच्छे हों। अगर आपको लगता है कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो वो किसी ना किसी चीज में अच्छे जरूर होंगे, बिल्कुल। तो आप उनको प्लीज उनको मोटिवेट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। हो सकता है कि वो कुछ एक नया इम्पैक्ट डाल दे हमारी सोसाइटी पे, कुछ नया बने, क्योंकि लता मंगेशकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकती और सचिन तेंदुलकर भी गाना नहीं गा सकते, तो बिल्कुल। हर एक इंसान की अपनी खासियत रहती है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा सा साथ दें उनका। कि स्टूडेंट्स को क्या है कि पेरेंट्स से डर लगता है, जी हम फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, तो मेरे पेरेंट्स काफी फ्रेंडली है। एक बार आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली होकर देखें, एक दोस्त की तरह आप उनको ट्रीट करें, तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे का ड्रीम क्या है, गोल क्या है। और आपको अगर मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि लाइफ में आपको भी हर्डल्स बहुत आएंगी, पैसे की हर्डल हो सकती है, सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं, जी तो ये चीजें जरा चलती रहेंगी, ये जिंदगी है, इसको चलने दो, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा स्ट्रेस है, सबसे बड़ी मुसीबत आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो करना क्या है, आपको लाइफ के फ्लो में चलते रहो, सिर्फ हार्ड वर्क करो, लर्निंग करो, डे को हर एक दिन को नए तरीके से यूज करो, मेडिटेशन करो, सिंपली बस, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करो जितना हो सकता है, जी क्योंकि क्या आप जितना बात अच्छा है। काम करेंगे उतना अच्छा हमारे को वाइब्स मिलेंगी, तो बिल्कुल। उतना ही हम पॉजिटिव माइंडसेट से जी पाएंगे जिंदगी को। जी, आपका मैसेज सुन के मैं एकदम से बिल्कुल मोटिवेट हो गई हूँ, मैं कहूँ कि पॉजिटिव वाली वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया लवलेश, आप हमारे साथ यहाँ आ जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत रही हमारी। तो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं आप? जी मैम, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, ओह सब करता हूँ वाओ। मैं। जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके लवलेश, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज अ लवली एंड फैंटास्टिक टॉक। बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू बहुत सो बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।